नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती निम्न मैदान का अध्ययन करेंगे। दक्षिण अमेरिका के मैदानी भाग में 3 नदी बेसिन पाए जाते हैं। 3 नदी बेसिन यहाँ पर विद्यमान है दक्षिण अमेरिका के मैदानी भाग में, जो क्रमशः ओरोनिको बेसिन, अमेजन बेसिन और पराना पराग्वे बेसिन के नाम से जाना जाता है। इन बेसिनों ने इस महाद्वीप के लगभग 1/3 भूभाग को घेर रखा है। ये नदी बेसिन 58.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। 3 नदी बेसिन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले ओरोनिको नदी बेसिन, इसके बाद है अमेजन नदी बेसिन और इसके बाद है पराना पराग्वे नदी बेसिन। ये 3 नदी बेसिन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। नंबर 1 ओरोनिको नदी बेसिन, नंबर 2 अमेजन नदी बेसिन और नंबर 3 पराना पराग्वे नदी बेसिन। ये अमेरिका के मैदानी भाग है या अमेरिका के भौतिक प्रदेशों में इन्हें मैदानी भागों में गिना जाता है। तो इस प्रकार से सबसे उत्तर का जो मैदानी भाग है वो ओरोनिको नदी बेसिन है, जहाँ पर ओरोनिको नदी प्रवाहित होती है। उसके बाद नंबर 2 पर है अमेजन नदी बेसिन, जहाँ पर अमेजन नदी प्रवाहित होती है। और नंबर 3 पर है पराना पराग्वे बेसिन, जहाँ पर पराना तथा पराग्वे नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार से ये 3 नदी बेसिन यहाँ पर बने हुए हैं। अब हम एक एक करके एक नदी बेसिन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ओरोनिको नदी बेसिन के बारे में अध्ययन करेंगे। यह नदी बेसिन जो है ये ओरोनिको तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। देखिए ये ओरोनिको नदी जो कि गुयाना के पठार से निकलती है और जो अटलांटिक महासागर का मध्यवर्ती भाग है उसमें गिर जाती है। मध्यवर्ती अटलांटिक महासागर में ये गिर जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ओरोनिको नदी है, ओरोनिको नदी यहाँ पर गुयाना के पठारी भाग से निकल रही है और वहाँ से निकल करके मध्य अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो ये जो नदी बेसिन है ये ओरोनिको तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया हुआ है। इसका जो अधिकांश विस्तार है वो वेनेजुएला में है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे उपजाऊ मैदान है, सबसे उपजाऊ मैदान माना जाता है। इसके यदि हम पश्चिम की ओर जाते हैं, पश्चिम की ओर यदि हम जाते हैं तो एंडीज पर्वत आ जाता है और इसके पूर्व की ओर जब हम जाते हैं तो गुयाना का पठार आ जाता है और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। तो आपस हम रिवाइज करते हैं। जो ओरोनिको नदी बेसिन है यह ओरोनिको तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। ओरोनिको नदी गुयाना के पठारी भागों से निकल करके मध्य अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह नदी बेसिन ओरोनिको तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। ओरोनिको नदी बेसिन के पूर्व में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये एंडीज पर्वतमाला का विस्तार पाया जाता है तथा इसके पश्चिम में एंडीज पर्वतमाला का विस्तार पाया जाता है और पूर्व में गुयाना के पठार का विस्तार देखने को मिलता है। और इस प्रकार ये जो नदी बेसिन है ये दक्षिण अमेरिका के उपजाऊ तम नदी बेसिनों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ओरोनिको तथा उसकी सहायक नदियों ने उपजाऊ मिट्टी का जमाव किया है और उस उपजाऊ मृदा में विभिन्न प्रकार की कृषि आदि भी की जाती है। तो इस प्रकार से ये अमेरिका का प्रथम नदी बेसिन है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से आते हुए। दक्षिण अमेरिका का दूसरा नदी बेसिन है अमेजन नदी बेसिन। अमेजन दक्षिण अमेरिका की मुख्य नदी है। यह मुहाने पर सकरा है तथा अंदर की ओर चौड़ा है तथा त्रिभुज आकार में फैला हुआ है। ये देखिए अमेजन नदी का जो बेसिन है ये लगभग त्रिभुजाकार में फैला हुआ है। ये देखिए, तो ये मुहाने पर तो सकड़ा है, ये इसका जो मुहाना है ये जब अटलांटिक महासागर में गिरती है मुहाना सकड़ा है, जबकि इसका जो आंतरिक भाग है ये चौड़ा है। मुहाने की ओर वाला भाग इसका सकड़ा है और आंतरिक भाग इसका चौड़ा है।
और ये अमेजन तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। इसके उत्तर में यहाँ पर हम देख रहे हैं अमेजन नदी बेसिन के उत्तर में जब आप देखेंगे तो आपको कौन सी शिलाकृति देखने को मिलेगी? अमेजन नदी के बेसिन में आपको यहाँ पर गुयाना उच्च भूमि देखने को मिलेगी। जब आप दक्षिण की ओर जाएंगे तो आपको ब्राज़ील का पठार देखने को मिलेगा, और पश्चिम की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एंडीज पर्वतमाला देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से ये 3 शिलाकृतियों द्वारा बंधा हुआ है उत्तर अमेजन नदी बेसिन। उत्तर में गुयाना उच्च भूमि, दक्षिण में ब्राज़ील का पठार और पश्चिम में एंडीज पर्वत। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन माना जाता है और यहीं से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। ये देखिए ये इक्वेटर, ये जो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा अमेजन नदी बेसिन से होकर के ही गुजरती है। 0 डिग्री की जो रेखा है ये अमेजन नदी बेसिन से होकर ही गुजरती है। और इसी कारण से यहाँ पर जो है उष्ण विषुवत रेखीय जलवायु यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि जो है यहाँ पर भूमध्य रेखा इसके लगभग इसके मध्य से गुजरती है, और इसी कारण संपूर्ण अमेजन नदी बेसिन में आपको विषुवत रेखीय जलवायु देखने को मिलती है। विषुवत रेखीय जलवायु कारण ही अमेजन नदी बेसिन में वर्ष में उच्च तापमान तथा उच्च वर्षा होती है और यहाँ पर सघन वन मिलते हैं। इस प्रदेश में ब्राज़ील, पेरू तथा बोलीविया के भाग सम्मिलित किए जाते हैं। ब्राज़ील, पेरू तथा बोलीविया आदि राज्यों के भाग अमेजन नदी बेसिन में सम्मिलित किए जाते हैं। एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। अमेजन नदी बेसिन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। इसका निर्माण अमेजन तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। इसका जो मुहाना है वो तो सकड़ा है और भीतर की ओर ये चौड़ा है, यानी त्रिभुजाकार में है। मुहाने की ओर सकड़ा तथा भीतर की ओर चौड़ा है। त्रिभुजाकार में ये अमेजन नदी का जो बेसिन है ये स्थित है। अमेजन नदी तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा ये निर्मित है। इसके उत्तर की ओर गुयाना उच्च भूमि पाई जाती है, दक्षिण की ओर ब्राज़ील उच्च भूमि, ब्राज़ील का पठार है, और जब हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो यहाँ एंडीज पर्वत हमें देखने को मिलते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन माना जाता है। इसी नदी बेसिन से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है, और भूमध्य रेखा गुजरने के कारण इस नदी बेसिन में विषुवत रेखीय जलवायु देखने को मिलती है, यानी यहाँ पर उच्च तापमान होता है और उच्च वर्षा पाई जाती है। यहाँ पर अधिक घने सघन वन भी देखने को मिलते हैं। सघन सदाबहार वन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अमेजन नदी बेसिन के जो वन हैं उन्हें विश्व का फेफड़ा कहते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी अधिक सघन वन है और संपूर्ण पृथ्वी के ऑक्सीजन को, उसके पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने में इसका विशेष योगदान माना जाता है। यहाँ पर जैव विविधता भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इस प्रदेश में ब्राज़ील, पेरू और बोलीविया के विशाल भागों को सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये दूसरा जो बेसिन था वो आपका यहाँ पर जिसका अध्ययन हमने किया, पहला नदी बेसिन ओरोनिको नदी बेसिन नंबर 1, और दूसरा नदी बेसिन ये आप देख रहे हैं यहाँ पर अमेजन नदी बेसिन, यानी ये मैदानी भागों में गिना जाता है, ओरोनिको नदी का मैदान और अमेजन नदी का मैदान। अब हम आते हैं पराना पराग्वे नदियों का बेसिन या पराना पराग्वे नदियों का मैदान। यह मैदान अर्जेंटीना, दक्षिणी ब्राज़ील, दक्षिणी बोलीविया, उरुग्वे तथा पराग्वे राज्यों में है। यानी दक्षिणी ब्राज़ील, अर्जेंटीना तो पूरा लगभग आधे से अधिक अर्जेंटीना का भाग पराना पराग्वे बेसिन में आता है। इसके अलावा दक्षिणी बोलीविया तथा उरुग्वे और पराग्वे राज्यों में है। इसका निर्माण पराना तथा पराग्वे नदियों के द्वारा लाए गए जल से हुआ है। यहाँ पर पराना तथा पराग्वे 2 मुख्य नदियाँ हैं जो यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। मुख्य नदियाँ यहाँ की पराना तथा पराग्वे है जो आपस में मिल जाती है, और उरुग्वे नदी भी यहाँ पर प्रवाहित होती है। तो इन तीनों मुख्य नदियों के द्वारा ये वाला जो बेसिन है ये निर्मित है। पराना तथा पराग्वे नदियाँ जहाँ पर गिरती है उसे इन नदियों की मुहाने को रियो डी ला प्लाटा के नाम से जाना जाता है। इन नदियों का जो मुहाना है वो रियो डी ला प्लाटा के नाम से जाना जाता है। पराना, पराग्वे तथा उरुग्वे 3 नदियों के द्वारा ये नदी बेसिन निर्मित है। जब हम नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम और अधिक विस्तृत रूप से पराना तथा पराग्वे, उरुग्वे नदियों के बारे में देखेंगे। तो ये तीनों नदियाँ यहाँ पर गिरती है, जिसे रियो डी ला प्लाटा के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तरी भाग ग्रान चाको कहलाता है। इसका जो उत्तरी भाग है उसे ग्रान चाको के नाम से जाना जाता है। इसका आर्थिक जो है वो महत्व काफ़ी अधिक है।
और यहाँ पर पेट्रोलियम के भी विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो एक बार हम वापस इसको पुनः रिवाइज कर लेते हैं। जो पराना पराग्वे बेसिन है, ये पराना तथा पराग्वे और उरुग्वे नदियों के द्वारा सम्मिलित रूप से बनाया हुआ है। तीनों नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा ये निर्मित है। इन नदियों के द्वारा यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी भी बिछाई गई है। यह अर्जेंटीना, दक्षिणी ब्राज़ील और दक्षिण उरुग्वे, दक्षिणी बोलीविया आदि राज्यों में विस्तृत है। जहाँ पर तीनों नदियाँ गिरती है उसे रियो डी ला प्लाटा के नाम से जाना जाता है, इन तीनों नदियों का मुहाना। इसके दक्षिण में पंपास घास के मैदान है और इसका जो उत्तरी भाग है वो ग्रांड चाको के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार जो तीसरा जो नदी बेसिन है या तीसरा जो मैदानी भाग है वो पराना पराग्वे का मैदान कहलाता है। तो अभी हमने इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने दक्षिण अमेरिका का पर्वतीय प्रदेश एंडीज पर्वत जिसमें था, दक्षिण अमेरिका का पठारी भाग जिसमें गुयाना हाईलैंड, ब्राज़ीलियन हाईलैंड, पेटागोनिया का पठार और यहाँ पर हमने बोलीविया का पठार ये देखे थे। और आज के अध्याय में हमने दक्षिणी अमेरिका के मैदानी भाग का अध्ययन किया, जिसमें सबसे पहले हमने ओरोनिको नदी बेसिन नंबर 1 पर, उसके बाद नंबर 2 पर अमेजन नदी बेसिन तथा नंबर 3 पर पराना पराग्वे नदी बेसिन का अध्ययन किया। दक्षिण अमेरिका का एक प्रमुख अन्य भौतिक विभाग यहाँ का तटीय मैदान है। तटीय मैदान की यदि हम पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना करें तो पश्चिम का जो तटीय मैदान है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, पश्चिम का जो तटीय मैदान है ये पश्चिमी तटीय मैदान है। पश्चिम का तटीय मैदान सकड़ा है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी तटीय मैदान से ठीक सटी हुई यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला पाई जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पश्चिम का तटीय मैदान है यह सकड़ा है, क्योंकि इससे ठीक सटी हुई एंडीज पर्वतमाला विद्यमान है, तो ये सकड़ा है। और जबकि जब पूर्वी तटीय मैदान की तरफ आते हैं, ये देखिए पूर्वी तटीय मैदान की जब हम आते हैं तो ये अधिकतान चौड़ा है। यदि दोनों की तुलना की जाए तो ये पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान पर इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है, वहाँ पर कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है और अधिकांश जो बड़ी नदियाँ हैं वो पूर्वी तटीय भाग में ही अपना डेल्टा बनाती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। अधिकांश जो बड़ी नदियां हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे ब्राज़ील है तो इसका जो डेल्टा है वो पूर्व तटीय मैदानी भाग पर है। साओ फ्रांसिस्को इसका डेल्टा पूर्वी तटीय भाग पर है और रियो डी ला प्लाटा जो कि पराना पराग्वे और उरुग्वे नदियों का डेल्टा है वो भी पूर्वी तटीय मैदानी भाग पर ही पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो पूर्वी तटीय मैदानी भाग है वहाँ पर नदियों के डेल्टाई भाग भी हैं, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और अधिकांश जो बंदरगाह हैं जिनसे दक्षिण अमेरिका का अधिकांश जो व्यापार होता है वो भी पूर्वी तटीय मैदानी भागों पर ही विस्तृत है। तो इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका के तटीय मैदानी प्रदेश पर भी इस प्रकार से काफ़ी विस्तृत रूप से जानकारी डाली जा सकती है। यदि दोनों की तुलना की जाए तो पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ा है, क्योंकि ये एंडीज पर्वत विद्यमान है। एंडीज पर्वत के कारण यहाँ पर इसकी चौड़ाई कम है और यहाँ पर बंदरगाह भी इतनी अधिक मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। जबकि पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। यहाँ पर अधिकांश दक्षिण अमेरिका की बड़ी नदियों के जो डेल्टाई भाग है वो स्थित है। अधिकांश बड़े बंदरगाह जो कि आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं वो भी पूर्वी तटीय भाग में ही स्थित पाए जाते हैं। इस प्रकार आज हमने दक्षिण अमेरिका के मैदानी भाग या नदी बेसिन और तटीय मैदानी भागों का अध्ययन किया और इस प्रकार दक्षिण अमेरिका के जो भौतिक प्रदेश थे वो भी आपके यहाँ पर पूरे होते हैं। आज हम इतना अध्ययन करेंगे। यदि आपको इसमें कुछ समझने में शंका हो, कोई आपका प्रश्न हो तो आप YouTube के चैट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, इसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।